जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा बोलते हैं। मैं आंख हूं ऐसे बोलते हैं क्या? क्या मैं नाक हूं, मैं कान हूं, ऐसा कभी बोला क्या? ये जो मतलब शरीर है, इंक्लूडिंग दैट, पूरे शरीर को इंक्लूड करके भी हमारे थॉट्स है, बहुत पर्टिकुलर थॉट्स है कि मुझे ये पसंद है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसा करूंगी। हमारे बहुत सारे प्लानिंग्स है, तो हमारी जो मेंटली है कुछ, मुझे बहुत हेटफुल है कि इनको तो मैं देख लूंगी, और कुछ मुझे बहुत लवेबल चीजें हैं। तो वो जो हमारा मन है, एक जो ये प्राण है जो आते हैं जाते हैं, अभी बंद कर दो, पता चल जाए। वैसे हमें नहीं पता कि हाँ प्राण है, पर नाक बंद करो, मुंह बंद करो, तो अभी पता चल जाएगा कि भाई मैं हूं तो तू है। तो ये प्राण के भी अंदर एक आनंदमय शरीर है। जैसे कि बोला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कोई भी चीज करो, चाहे कोई देखे ना देखे, आपका अंदर वाला देख रहा है। तो वो जो अंदर बैठा है, ये शरीर इंद्रियों को, मांस मज्जा की इस हड्डियों के इस ढेर को जो चला रहा है वो मन, मन को जो चला रहा है वो प्राण। ये जो हम प्राणायाम की गति से भी हम उस ईश्वर में जा सकते हैं। और प्राण को भी शांत करते तो आनंदमय कोश के अंदर जो बैठा है, एक आनंद का लेवल होता है। पर उस आनंद से भी जब हम परे जाते हैं तो हम अपने अंतर आत्मा में आते हैं, और वो सच है। जैसे भी बोलते हैं मैं देख लूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो हम इनडायरेक्टली तो ऐसे ही करते हैं, पर मैं आंख माथा नाक ऐसे नहीं करते। वो अंदर हृदय में जो बैठा है। कई बार आपने देखा होगा कि पहले, आजकल लोग हार्ट अटैक से मरेंगे, या फिर ब्रेन स्ट्रोक से, या कुछ भी एक्सीडेंटल डेथ होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। वो बंदा 100 साल से भी ज्यादा है, अच्छे खासे चलते फिरते होते थे, पर बस मर गए। तो क्या मर जाता था ना, उनका हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होता था कि ब्रेन काम करना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता था। और फिर भी वो मर गए। क्यों मर गए? उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गई थी? कुछ भी नहीं, वो बहुत परफेक्ट थे, नॉर्मल थे, फिर भी मर गए। तो वो जो उसके हृदय में बैठा था वो निकल गया। तो सच में हम जिसको मैं बोलते, वो हमारा वो ईश्वर है। और वो मुझ में ही नहीं, वो सर्वत्र सभी जीव मात्रा में वो है। तो अगर मैं डील करती हूँ किसी से, तो उसको वो 5-6 फुट का इंसान समझ के, चाड़ा मोटा पतला काला गोरा समझ के डील करती हूँ, या उसमें भी वो मेरा ईश्वर बैठा है, उससे डील करते हो? आप किससे डील करते हो? किसी भी ऑफिस में जाएंगे, वहां प्यून भी होगा, ऑफिस भी होगा, मेन चेयरमैन भी होगा। तो आप चेयरमैन को बोलोगे कि सर देखिए ऐसा है, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। सर मिडल लेयर के सर से बात करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट होगा। और आप लोवेस्ट लेवल के जो प्यून बैठे हैं, या मतलब लोवेस्ट इन द सेंस के ये कैटेगरी वाइज, तो उनको आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो उनके हाथ में क्या है, कितना है, पावर्स कितनी है? तो अगर आप सामने वालों को परमात्मा समझ के बात करते कि मेरे में जो हृदय में बैठा है वैसा आप में भी बैठा है, तो वो उस चीज का इम्पैक्ट कुछ और ही होगा। उसमें फिर वो नहीं चाहते हुए भी आपकी फेवर में काम कर लेगा। पर अगर आप उसको समझते हो, बंदा है, ऐसा है वैसा, अपने राग द्वेष मिला के, ये तो ऐसा ही है, मैंने ये सुना है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, जनरली तो सब ऐसे होते हैं, हमारी नॉलेज सिस्टम मिला के, राग द्वेष से मिलित होके हम उससे बात कर रहे हैं, तो फिर वो, जैसे कि पट्टा वाले को हम अर्जी दे दे, प्यून को दे दे कि भाई ये काम कर दे, तो वो कितना कर सकता है? वो आपके लिए चाय कॉफी ला सकता है, या सीट अरेंज कर सकता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता। या तो आप सर से मिलो, या फिर डायरेक्टली हेड से मिल जाओ, जो भी मेन ऑफिसर है उनसे बात कर लो, सर ऐसा ऐसा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इतनी लेवल होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट सीधा प्रिंसिपल से मिलके बात करूं, या मेरे चेयरमैन, हमारे सीबीएम के चेयरमैन से बात करूं, तो उसके लिए मेरे पास पावर होनी चाहिए। प्रिंसिपल से भी बजाय मैं सीधी हमारे चेयरमैन से या प्रेसिडेंट से बात करूंगी, तो जल्दी इम्पैक्ट होगा, और वो सारी कॉलेज के लिए होगा, हमारी कॉलेज के लिए नहीं। तो उसके लिए वैलिडेशन, या आपके पास पावर होनी चाहिए। तो ये बात है कि आप किसको कैसे देखते हैं।
वो सचमुच के मैं में आके बात करते हैं, दूसरे के सचमुच के मैं को देख के बात करते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ बहुत स्मूथर है और बहुत अच्छी है, अगर राग द्वेष में ना फंसे तो।